नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान में 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये 30 वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपका बिहार बोर्ड में हर एक साल पूछा जाता है। साइंस का सबसे अधिक फेमस प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए हम लोगों ने एक छोटा सा टाइटल रखा है कि 30 में से आप 20 सही करके दिखाओ। अगर दोस्तों आप विज्ञान में थोड़ा सा भी रुचि रखते हैं तो 30 में से आप 20 सही करके दिखाइए। दोस्तों अगर आप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सही से पढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो मैं आपको यह 100% दिलासा दिला सकता हूं कि 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 7 से 8 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा आपको जो कि सीधे आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी मेरे भाई और बहन के समान हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना सभी प्रश्नों को बारी बारी से पढ़ने की प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं प्रश्न पे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है दोस्तों? तो अम्ल का स्वाद हमारा खट्टा होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो क्षार का स्वाद दोस्तों कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद हमारा कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। आप ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, क्षार का स्वाद होता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ ही गया कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो क्षार का स्वाद हमारा कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 7 से कम हमारा अम्ल का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि क्षार का स्वाद कितना होता है। तो क्षार का स्वाद हमारा 7 से अधिक होता है, अम्ल का स्वाद 7 से कम होता है। अब जो पदार्थ ना ही क्षार हो ना ही अम्ल हो, यानी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। आप याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, क्षार का पीएच मान होता है। देखिए वो क्वेश्चन भी आ गया। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में हमारा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, HCl किस प्रकार का अम्ल है। तो HCl दोस्तों एक खनिज अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, पीएच मान 7 दर्शाता है। तो दोस्तों अभी तुरंत हम आपको बताया है कि 7 से अधिक हमारा क्षार होता है, 7 से कम अम्ल होता है और 7 में हमारा क्या होता है? तो उदासीन विलयन होता है। तो वही हमको पूछा है कि 7 पीएच मान 7 क्या दर्शाता है? तो उदासीन विलयन दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, ब्लू लिटमस पेपर लाल हो जाता है। दोस्तों ये क्यों लाल हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारा अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र दोस्तों क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है हमारा NaSCO3। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है,
हल्दी किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी दोस्तों हमारा क्या है? तो एक प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है। दोस्तों जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो कौन सा पदार्थ बनेगा? तो वो दोस्तों हमारा बनेगा नमक और जल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? सबसे मजबूत क्षार है। दोस्तों सबसे मजबूत क्षार की बात किया जाए तो NaOH क्या है? तो सबसे मजबूत क्षार है। अगर अम्ल की बात किया जाए तो HCl क्या? HCl क्या है? तो एक सबसे मजबूत अम्ल है। क्षार की बात किया जाए तो NOH क्या है? तो एक मजबूत क्षार है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग दोस्तों हम लोग कहाँ करते हैं? तो कपड़ा धोने में भी करते हैं, कपड़ा धोने में भी करते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग कपड़ा धोने में ही करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? एक अम्ल की पहचान की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक अम्ल की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? 7 से अगर जिसका पीएच मान कम रहेगा तो वो क्या होता है? अम्ल होता है। और 7 से अधिक हमारा क्षार होता है। तो किसी अम्ल या फिर क्षार की पहचान करने के लिए हम लोग किस चीज़ का मदद लेते हैं? तो वो हम लोग पीएच मान का मदद लेते हैं। पीएच मान से हम लोग किसी चीज़ का पता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? HCl प्लस NaOH जब मिलेगा तो दोस्तों क्या बनेगा? तो ये दोनों जब मिलेगा दोस्तों तो हमारा नमक और जल बनेगा। NaCl प्लस H2O बनेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? लवण किसके संयोग से बनता है? लवण दोस्तों किसके संयोग से बनता है? जब अम्ल और क्षार आपस में मिल जाता है तब दोस्तों हमारा लवण बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? पीएच स्केल की रेंज होती है। देखिए दोस्तों पीएच स्केल की रेंज हमारा 0 से लगे 14 तक होता है। 0 से 7 से कम तक हमारा क्या होता है? तो अम्ल होता है। और 7 से अधिक हमारा क्या होता है? क्षार होता है। और 7 पे हमारा क्या होता है? तो एक उदासीन विलयन होता है। तो पीएच स्केल की रेंज कहाँ तक होती है? तो 0 से हमारा 14 तक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? अत्यधिक अम्लता से कौन सी बीमारी होता है? अगर आप अत्यधिक अम्ल खा लेंगे तो आपको दोस्तों कौन सा बीमारी होने की संभावना बनती है? तो वो दोस्तों आपको अल्सर बीमारी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? सोडियम क्लोराइड में कौन कौन सा तत्व होता है? सोडियम क्लोराइड में दोस्तों हमारा Na प्लस NaCl होता है, यानी नमक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? नींबू और सिरका में दोस्तों हमारा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? अम्ल किस प्रकार के आयन देता है? दोस्तों जब अम्ल पानी में घुल जाता है तो वो दोस्तों H प्लस आयन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो H प्लस आयन अम्ल प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? पानी में घुलने पर क्षार की आयन निर्माण करता पानी में घुलने पर क्षार किस प्रकार की आयन निर्माण करता है? देखिए दोस्तों
अम्ल जब पानी में घुलता है तो H+ आयन, क्षार जब पानी में घुलता है तो OH- आयन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, कौन सा अम्ल मिलने पर दूध में बनता है। थोड़ा सा अम्ल मिलने पर दूध में बनता है। अगर थोड़ा सा अम्ल आप दूध में मिला देंगे तो झट से हमारा दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, पीएच मान किस यंत्र से मापा जाता है। पीएच मान किस यंत्र से मापा जाता है। किसी भी पदार्थ का पीएच मान कितना है तो वो हम लोग किस चीज़ से मापते हैं, तो पीएच मीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, पीओपी का पूरा नाम है। पीओपी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग दोस्तों हम लोग कहाँ करते हैं, तो कपड़ा धोने में भी करते हैं, जल को शुद्ध करने में भी करते हैं, यानी फिल्टर में जो हम लोग जल रखते हैं उसमें जो पाउडर डालते हैं तो वह ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। कीटनाशु के रूप में कीटनाशु को ख़त्म करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तो आप कह सकते हैं ये तीनों काम हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा सभी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों हम लोगों का होता है NaOH को कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलने से पानी के यहाँ माँ आ गया, माँ को आप छोड़ दिए, के पीएच मान में बदलाव होगा कि नहीं। अगर आप अम्ल पानी में थोड़ा सा अगर डाल देंगे तो पानी का पीएच मान में कुछ बदलाव होगा या फिर नहीं होगा, तो दोस्तों ये निश्चित बात है कि पानी की बदलाव में ज़रूर कुछ ना कुछ पीएच मान बदलाव होगा। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कहेंगे हाँ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा अम्ल मिलने पर दूध में बनता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है। थोड़ा सा अम्ल मिलने पर दूध में दही बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, जल का पीएच मान होता है। जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो जल क्या है, उदासीन विलयन है। उदासीन विलयन का पीएच मान हमारा 7 पे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या हुआ दोस्तों, तो खत्म हो गया, 30 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ आप इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। नोट्स लेने के लिए, अगर आप नोट्स